ताकतवर करप्ट लोग हैं, वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो, और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है, ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। करप्शन करने वाले मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा सियासी भर्तियाँ करके तमाम इदारों को तबाह किया गया, ये लोग बेशर्मी से मुल्क लूटते रहे, 2 ख़ानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। पहली बार नैब ने बड़े बड़े नामों को पकड़ा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कह रहे हैं मगर वो बात ही नहीं कर रहे। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मुस्बत तनकीद मुल्क के लिए बहुत मुफीद है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे? सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है, अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। जो हमारे गरीब तबका है वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन? सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। सिंध हुकूमत को पैगाम है, लॉकडाउन करेंगे तो अवाम भूखे रहेंगे। सिर्फ कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा लेकिन हमें किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मैशत को तबाह नहीं करना। असातिज़ा की वैक्सीनेशन किए बगैर स्कूल ना खोले जाएं। ये भी कहा कि नूर मुकदम कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम किसी सूरत नहीं बच पाएगा। मुल्जिम अमरीकी शहरी है या बहुत अमीर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाषा और दासू समेत 10 बड़े डैम्स बना रहे हैं। कराची में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए डंडे। लियारी जनरल अस्पताल के बाहर रश के बायस बदनज़मी धक्कम पेल के बाद पुलिस एहलकारों ने मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया, लोगों पर डंडे बरसाए गए। एक्सपो सेंटर के बाहर भी सर ही सर शहरी कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर। समाजी फासले की पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। हुकूमत का वैक्सीन मराकज़ जाने के लिए बसों और मिनी बसों को खुसूसी परमिट जारी करने का फैसला। निस्फ मुसाफिर बिठाने की इजाज़त होगी। बस हमले के लिए कोरोना सर्टिफिकेट साथ रखना लाजमी होगा। कराची के वैक्सीनेशन मराकज़ पर अवाम का गैर मामूली रश। सूबाई हुकूमत का 9 वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे खुला रखने का फैसला। जिला शर्की में डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओझा कैंपस में कायम वैक्सीनेशन सेंटर खुला रहेगा। जिला जनूबी में खालिद दीना हॉल, जिना और लियारी जनरल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला वस्ती के चिल्ड्रन अस्पताल और न्यू कराची गवर्नमेंट अस्पताल में दिन रात वैक्सीनेशन होगी। जिला गरबी में कतर अस्पताल, मलीर में मुराद मेमन गोट और कोरंगी में सरकारी अस्पताल के वैक्सीन सेंटर आवाम को 24 घंटे सहूलत फराहम करेंगे। भारतीय वेरिएंट ये उससे भी ज्यादा कोई 60-70% ज्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, दुनिया ने पजीराई की है। इंशाअल्लाह ताला अगर इसी फॉर्मूला के तहत हम चलते रहेंगे तो मजीद आगे भी कामयाबी हासिल होगी। कोरोना की चौथी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक करार। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा, भारतीय वेरिएंट बरतानवी वेरिएंट की निस्बत 60% ज्यादा तेजी से फैलता है। कल वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत वैक्सीन की खरीदारी पर 200 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। 3000 मोबाइल यूनिट घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। एनसीओसी की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, पूरे मुल्क को एक ही नजर से देखते हैं। आवाम को परेशानी से बचाने के लिए टारगेटेड तरीके से बंदिशें लगाते हैं।
मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 3 करोड़ से बढ़ गई। NCOC ने दादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ 9,34,717 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। दूसरी जानिब कोरोना केसेस की शरह 9% तक जा पहुंची। मौलिक वायरस ने मजीद 62 जानें ले ली। 24 घंटे में 5,026 नए केसेस भी सामने आ गए। सरबराह NCOC की आवाम को मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने की हिदायत। उधर कराची की सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन डेस्क कायम। व्यापारियों, मजदूरों और खरीदारों के वैक्सीनेशन का अमल 24 घंटे जारी। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए हवाई अड्डों के दरवाजे बंद। आज से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार। तमाम एयरपोर्ट्स के डोमेस्टिक लाउंज में खुसूसी काउंटर कायम। सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट वाले मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। कराची में 8, इस्लामाबाद में 32 मुसाफिरों को सर्टिफिकेट ना होने पर सफ़र से रोक दिया गया। मुसाफिरों के लिए वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लगवाना लाजमी है। सिंध हुकूमत में लॉकडाउन का दूसरा रोज़। कराची में तमाम तजारती मराकज़, तालीमी इदारे, तफरीही मकामात बंद। सूबा भर में सेहत और ज़रूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के अलावा तमाम दफातर भी बंद हैं। मेडिकल स्टोर, करियाना, बेकरियों, डेयरी शॉप, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली हैं। अंदरूनी शहर और बैनुल इज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी समेत टैक्सी, रिक्शा और चिंची रवां दवा। लॉकडाउन और हफ्तावार तातील के बाद शहर में ट्रैफिक ना होने के बराबर है। वज़ीर आला पंजाब का फिर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ तो एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ सकता है। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना शहरियों के मुफाद में है। SOPs पर अमल करके शहरी न सिर्फ खुद को कोरोना से महफूज रख सकते हैं बल्कि दूसरों को भी महफूज बना सकते हैं। कोरोना की वजह से हज़रत बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात भी मुतासर। इंतज़ामिया का 779वें उर्स की तकरीबात मनसूख करने का फैसला। सदियों से जारी रसूमात सिर्फ अलामती तौर पर अदा की जाएंगी। बहिश्ती दरवाज़ा भी 5 रोज़ की बजाय सिर्फ 2 रोज़ अलामती तौर पर खोला जाएगा। आम ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस का बढ़ता फैलाव। सऊदी हुकूमत का पाकिस्तान समेत 13 ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। पाबंदी से इस्तिस्ना वाले ममालिक के उम्रा ज़ायरीन को ही सऊदी अरब दाखिले की इजाज़त होगी। तर्जमान सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक पाबंदी बरकरार रखने का फैसला सऊदी वज़ारत सेहत और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की हिदायत पर किया गया। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। सराय के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी के लिए गौर करेगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हिकमत अमली एजेंडे का हिस्सा। मखसूस नशस्तों पर वोटों के लिए ग्रुपों की तश्कील एजेंडे में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से कुराक्रम हाईवे और राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने कहा कि मुल्क में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। NDMA के पास अपनी कोई खुसूसी फोर्स नहीं, मुल्की बहाली के इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात के दौरान गैर मामूली नताइज देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे दौरान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर और वफाक की अलामत है। जोक दर जोक सियासी खानवादे और अवामी काफिले पीपल्स पार्टी के परचम तले मुत्तहिद हो रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर नवाब शाह में मुवज्जना हमला। हलीम आदिल शेख पार्टी रहनुमा की रिहाइशगाह पर जा रहे थे। पीटीआई रहनुमा का पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर हमले का इल्ज़ाम। कहा, बुज़दिलाना हमलों से मुझे खौफज़दा नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की करप्शन बेनकाब करता रहूँगा। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हलीम आदिल पर हमले की मजम्मत। कहा, हलीम आदिल शेख को कुछ हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर होगी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अरबों रुपए सब्सिडी से चलने वाली मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी आवाम के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल न कर सकें। सड़कों पर दौड़ती खाली स्पीडो बसें पंजाब हुकूमत के नुमाइशी इक़दाम का पोल खोलने लगी। ख़ुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। अंधेरे दूर रोशनी लौट आई। गुजरावाला में पहली बार बिनाई से मुकम्मल महरूम अफराद का कामयाब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। माहिर अमराज़ चश्म प्रोफेसर डॉक्टर इरफान क़य्यूम ने 2 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन किया। दोनों मरीजों के लिए आंखों का अतिया एक अमरीकी तंजीम ने अपने खर्च पर किया था। पानी के झगड़े पर 4 जानें चली गईं। कंवर शहदाद कोर्ट में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल का शहदाद कोर्ट के मुंतखब MPA के साथ सैफुल्ला मक्सी कैनाल का दौरा। 27 मकामात पर पाइपों के जरिए पानी चोरी का इंकशाफ। अफगानिस्तान में जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अफगान तालिबान के कंधार और हरात में हमले। हरात पर कंट्रोल के लिए तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान सख्त लड़ाई जारी। तालिबान जंगजू हरात लश्करगाह और कंधार के कुछ इलाकों में दाखिल होने गए। रॉकेट हमले के बाद कंधार एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अभी आगाज में आपको बताएं कि करप्शन करने वाले NRO मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्शन करने वाले NRO मांग रहे हैं, हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स पर आवाम से गुफ्तगू में सियासी हरीफों को भी निशाने पर लिए रखा। गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज़ में ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है। वहाँ अमीर मुल्कों में वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये राय भी दी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से फौरी इंतखाबात का मसला हल हो सकता है। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं तो जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट, तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली के इल्जामात आज़ाद कश्मीर में किधर से लगाए गए? वज़ीर आज़म ने बैठ के वज़ीर आज़म हाउस से लगाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से मुल्क में एक एक दरख्त लगाने की अपील की। कहा, 10 अरब दरख्त आने वाली नस्लों के लिए लगा रहे हैं।